आज का मुख्य विषय कला और कला से जुड़ा हुआ हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय संगीत कला है। सबसे पहले यह जान ले संगीत किसे कहते हैं और संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई और प्राचीन समय में संगीत किस प्रकार का था और अभी आधुनिक युग में किस प्रकार का संगीत प्रचलन में है। सबसे पहले संगीत का परिभाषा देने जा रहा हूं। संगीत गायन, वादन और नृत्य ये तीनों के संगम या त्रिवेणी को संगीत कहते हैं। संगीत कोई कलाकार लय और ताल के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता है, वही संगीत है। संगीत वेद में निहित है। 4 वेद हैं जिनमें साम वेद गायन प्रधान माना गया है। संगीत की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे बुक में लिखा गया है कि भगवान शिव ने ही संगीत की उत्पत्ति की थी। उन्हें नटराज भी कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम के समय भी जब राम ने अपनी पत्नी को राज्य से निकाल दिया था तो उस समय उनके पुत्र लव और कुश ने संगीत गाकर अपनी मां का मान बढ़ाकर फिर से संगीत का एक स्थान दिलाया। प्राचीन समय में भरत मुनि का नाम आता है जिन्होंने नाट्य शास्त्र में संगीत के बारे में चर्चा करते हुए और रस के बारे में बताया है। रस 9 है जिनमें श्रृंगार रस सर्वोपरि माना जाता है। श्रृंगार रस में भगवान कृष्ण और राधा के बारे में जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे तो उनके साथ गोपियां नाचती थी, जिसका उल्लेख है। संगीत 7 स्वर समूह के मेल को संगीत कहते हैं, जिसमें सा रे ग म प ध नि ये 7 सरगम है। ऐसे स्वर की संख्या 12 बताई गई है, जिसमें 7 शुद्ध स्वर हैं, 4 कोमल स्वर हैं और 1 तीव्र मध्यम है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 7 शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि, इसमें सा प अचल स्वर माने जाते हैं और सा जो है सबका सार है। बिना सा का किसी भी स्वर का कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार सप्तक 3 है, मंद, मध्य, तार। शास्त्रीय गायन का मतलब होता है शास्त्र से संबंधित गाना, जिसमें हर पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले कोई कलाकार अपने गात्र बीना, जिसको गला बोलते हैं, गला को गात्र बीना की संज्ञा दी गई है, अपने गला को तैयार करता है। और संगीत पूर्ण रूपेण गुरुमुख विद्या है। गुरु के सानिध्य में रहकर ही इसका शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया जाता है। बच्चों, जो कलाकार तीनों सप्तक में मंद, मध्य, तार ये तीनों सप्तकों में अपने आवाज को पहुंचाता है, उसे अच्छा कलाकार की संज्ञा दी जाती है। वो अच्छा कलाकार माना जाता है। और शास्त्रीय गायन में शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है सबसे पहले कोई कलाकार
आलाप करता है, स्वर का आलाप होता है। स्वर को आलाप कर उसके बाद किसी भी बंदिश को गाने से पहले उस बंदिश के अस्थाई को गाता है, उसके बाद उसके अंतरा को गाता है। तब जाकर वह उसमें अपना क्वालिटी जो उन्होंने अपने गुरु मुख से सीखा है, गुरु के द्वारा जो सीखा है, उसको दर्शाता है। तब जाके पता चलता है कि यह कलाकार कितना परिश्रम करके यह संगीत अर्जित किया है। मुगल काल में संगीत केवल अकबर के समय में माना जाता है। अकबर जो खुद बहुत बड़ा कलाकार था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें तानसेन का नाम आता है। तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, जिन्होंने संगीत की साधना करके पूरे विश्व में ख्याति अर्जित किया। उन्हीं का कहनाम था कि जब अकबर के दरबार में कोई दूसरा संगीत नहीं गा सकता है, जब तक वह तानसेन से अच्छा न गाए। एक बार की बात है, बैजू बाबरा अपने दादाजी को लेकर जब जा रहे थे तो उनके दादाजी कुछ गुनगुना रहे थे जो भगवान के लिए भजन था, जो देखकर उनके सैनिक, अकबर के सैनिक ने उन्हें रोक लिया और उनको गाने पर रोक लगाने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि ये तो दैविक चीज है, देवताओं के लिए गाया जाता है, यह मोक्ष प्रदान करने का एक जरिया है, उसके लिए, भगवान के लिए गाया जाता है। इस पर न मानने पर उसने उनको धक्का दे दिया। धक्का देने के कारण बेचारे गिर गए, उनका सर फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर बैजू बावरा को बड़ा तकलीफ हुआ। वो बोले कि संगीत तो देवताओं, संगीत पर तो बाउंडेशन होना ही नहीं चाहिए। तब जाकर वह स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे और करने के बाद वो उसमें बावला हो गए। बावला हो गए तब उनके मित्रों ने उनको ध्यान में दिलाया कि तुम जिस काम से आए थे उस काम को पहले करो। तुम अपने दादाजी के प्रतिशोध की भावना से आए थे, क्योंकि तुम्हारे दादाजी की मृत्यु वही तानसेन के कारण हुई है। इसलिए तुम जाओ और जाकर जो है कि इस पर जो बाउंडेशन है उसको तोड़ दो, उसको हटा दो। तब जाकर उन्होंने अकबर के दरबार में तानसेन के साथ उनका जो है बैठकी हुआ, जिसमें तानसेन हार गया। उसके बाद संगीत पर से बाउंडेशन हटा दिया गया। बच्चों, संगीत 7 स्वर समूह के मेल से बना है। सा रे ग म प ध नि, ये 7 शुद्ध स्वर है। और इसके जाति 3 माने गए। सबसे पहले औरो, शाडो, संपूर्ण, ये 3 जातियां हैं। औरो में 5 स्वर लगता है और शाडो में 6, और संपूर्ण का मतलब है 7 स्वर प्रयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार 10 थाट माने गए हैं। पहले काफी थाट को ही शुद्ध थाट माना जाता था, लेकिन बाद में चलकर माने आधुनिक काल में बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना जाता है। राग के द्वारा पता चलता है कि यह किस रस का राग है। दरबारी जो राग है वह करुण राग है। दरबारी राग की उत्पत्ति दरबार से हुई है, इसलिए उसे दरबारी की संज्ञा दी गई।
दरबारी राग में मैं कुछ आप लोग को सुनाना चाहता हूं। सुने। नी सा रे गा मा रे सा मा पा धा नी प मा प ग मा रे सा मा पा धा नी साधनी प म प ग म सा म प ध नि सा नि सा रे ग म रे सा साधनी प म प ग इस प्रकार आलाप कर हम राग गाना स्टार्ट करते हैं। राग में सबसे पहले अस्थाई गाई जाती है, जैसे जो गुरु कृपा करे मुझ पे, जो गुरु कृपा करे मुझ पे, कोटि के पाप कटे पलक छिन में, कोटि के पाप कटे पलक छिन में, जो गुरु कृपा करे गुरु की महिमा हरि सम भारी, गुरु की महिमा हरि सम भारी, वेद पुराण सबहि विचारी, ब्रह्मा व्यास रटे पलक छिन में, जो गुरु कृपा करे मोह, जो गुरु कृपा करे मुझ पे। इस प्रकार इस बंदिश को गाई जाती है। इसमें कलाकार लोग अपना क्वालिटी दिखाता है, लोग जो अपने गुरु के द्वारा गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। आज का विषय इतना ही रहता है, फिर अगले क्लास में